पार्वती ने हवेली बेचने से किया इनकार। इस दिवाली वीरानी परिवार को लगने वाला है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक के बाद एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जहां परी के हाथ से निकल जाएगी पुरानी हवेली, वहीं पार्वती मेहर को बताएगी न बेचने की असली वजह। आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए और दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है। परी लगातार मेहर से कहती रहती है कि अग्रवाल परिवार उनके घर आ गया है, लेकिन अब तक हवेली बेचने की कोई बात नहीं कर रहा। मेहर परी की बातों से थोड़ा परेशान और उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर परी इस मुद्दे को लेकर इतनी गंभीर क्यों हो गई है। रात का समय है, घर में खुशी का माहौल है। अग्रवाल परिवार की एनिवर्सरी मनाई जा रही है, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती केक काटने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी मेहर अचानक गंभीर आवाज में कहता है कि उसे एक जरूरी बात करनी है। तुलसी बीच में कहती है, मेहर पहले केक काट लेने दो, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन मेहर की बेचैनी चेहरे पर साफ झलक रही होती है। वह कहता है, केक तो बाद में भी कट जाएगा, पहले बात जरूरी है। सबकी नजरें अब मेहर की तरफ मुड़ जाती हैं। मेहर पार्वती की ओर देखता है और विनम्रता से पूछता है, आप हमारी पुरानी हवेली बेचने के बारे में क्या सोच रही हैं और कितनी रकम में हम उसे खरीदना चाहेंगे। माहौल एक पल के लिए शांत हो जाता है। पार्वती कुछ देर तक चुप रहती हैं, फिर एक लिफाफा मेहर के सामने रखती हैं और कहती हैं, इसमें अमाउंट लिखा है, आप खुद देख लीजिए। परी के चेहरे पर खुशी झलक उठती है। वह जल्दी से लिफाफा उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पार्वती का सख्त स्वर गूंजता है, रुको परी, इस लिफाफे को छूना भी मत। सभी लोग हैरान होकर पार्वती की तरफ देखते हैं। पार्वती दृढ़ आवाज में कहती हैं, हमने फैसला कर लिया है, यह हवेली नहीं बिकेगी। पूरा वीरानी परिवार हैरान रह जाता है। परी के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी आंखों में निराशा साफ दिखती है। मेहर भी चुपचाप खड़ा रहता है, मानो वह यह सब सुनने की उम्मीद नहीं कर रहा था। तुलसी पार्वती को समझाने की कोशिश करती है कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन पार्वती अपने फैसले पर अडिग रहती हैं। इस अचानक आए फैसले से घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पार्वती ने ऐसा क्यों कहा। मेहर के मन में सवाल उठता है कि क्या पार्वती के इस निर्णय के पीछे कोई छिपा हुआ कारण है या वह किसी पुराने वादे को निभा रही हैं। आने वाले एपिसोड में क्या मेहर पार्वती को मनाने में सफल होगा या हवेली से जुड़ा कोई और बड़ा रहस्य सामने आएगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। आज का एपिसोड पुराने रिश्तों और नई पीढ़ी के संघर्ष के बीच एक दिलचस्प संगम दिखाता है। कहानी की शुरुआत मेहर से होती है, जो अपने पुराने दिनों और ओम के साथ बिताए पलों को याद कर रहा है। उसके चेहरे पर संतोष की झलक है, क्योंकि उन यादों में मेहनत, समर्पण और परिवार की एकता झलकती है। तभी रतिक आता है और दोनों की मेहनत की तारीफ करता है। मेहर विनम्रता से कहता है कि जो कुछ उन्होंने पाया है वह भगवान की कृपा से मिला है। ओम मुस्कुराते हुए अपने बड़ों के आशीर्वाद का श्रेय देता है। गद मजाक में कहता है कि उन्हें भी कुछ सुझाव दें ताकि वह भी उतने सफल बन सके। ओम मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर सच में खुश रहना है तो अपनी पत्नियों की बात मानना सीखो, वरना जीवन कठिन हो जाएगा। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन इस हल्की फुल्की बात के बीच परी के चेहरे पर गंभीरता झलकती है। वह सोच रही होती है कि मेहर आखिर संपत्ति की बात कब शुरू करेगा। नॉयना परी की बेचैनी देखकर कहती है, थोड़ा सब्र रखो, समय आने दो, मेहर खुद बात शुरू करेगा। परी मजबूरी में सिर हिला देती है, लेकिन उसके मन में बेचैनी बनी रहती है। उधर तुलसी रसोई में पार्वती और ओम के लिए गुजराती खाना तैयार कर रही है। जब सभी साथ बैठते हैं तो पार्वती के चेहरे पर संतोष और अपनापन झलकता है। वह कहती हैं, अब जमाना बदल गया है, लोग घर का खाना भूलकर ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे हैं। इस पर ओम मजाक में कहते हैं, और आज के बच्चे तो हर बात का जवाब एआई से पूछ लेते हैं। सब हंस पड़ते हैं। तुलसी गंभीर स्वर में कहती है, समय जरूर बदल गया है, पर हमारी परवरिश और संस्कार आज भी वैसे ही हैं। इसी बीच परी बात को मोड़ते हुए संपत्ति का मुद्दा उठाती है। ओम को समझ में आता है कि परी की असल चिंता बापू का घर है, जिसे वह वापस पाना चाहती है। वह कहती है कि उनका परिवार उस घर का हकदार है। पार्वती माहौल हल्का करने के लिए बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन परी की बेचैनी बढ़ती जाती है।
बाद में परी नोना से कहती है कि उसे शक है कि अग्रवाल परिवार वह हवेली कभी लौट आएगा। नोना उसे समझाती है, जल्दबाजी मत करो, हर बात का एक सही वक्त होता है। इजाज़त ये मेरा न्यास है। उधर तुलसी महाराज से घर की व्यवस्था देखने को कहती है। पार्वती उसकी मदद करने के लिए आगे आती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम इस घर की दवा हो तुलसी, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। तुलसी मुस्कुराकर कहती है, अगर किसी को यह पता चल गया तो ईर्ष्या होगी। दोनों के बीच स्नेह भरा पल बनता है। फिर तुलसी भावुक होकर कहती है कि यह घर उनके लिए सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि यादों का आश्रय है। पार्वती समझ जाती है कि तुलसी के लिए यह घर भावनाओं से जुड़ा है। तभी परी दोबारा कहती है कि उसके पिता वह घर वापस देना चाहते हैं और वह किसी भी कीमत पर हवेली पाना चाहती है। पार्वती गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, आज की पीढ़ी बहुत अधीर है, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए। नू पूछती है, क्या वह घर वापस दिया जा सकता है? पार्वती शांत स्वर में कहती हैं, समझाओ परी को, असली दौलत संपत्ति नहीं, आशीर्वाद है। तुलसी जोड़ती है, वह घर परिवार को एक करने की वजह बन सकता,